जी आप बड़ी खबर है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को देखिए बनाया निशाना। एयर स्ट्राइक कर किया हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह। इजराइल की तरफ से यह बड़ी चोट पहुंचाई गई है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के तमाम बड़े ठिकाने अब इजराइल के निशाने पर नजर आ रहे हैं ऐसे वक्त में जब हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है इजराइल के खिलाफ। ये देखिए ताजा हमले का वीडियो। आईडीएफ ने कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया है बर्बाद। और देखिए हो क्या रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से अब बड़ी जंग की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल पर बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी में हिजबुल्लाह ने बड़ी मात्रा में घातक ड्रोन को तैयार किया है। रडार की पकड़ में ना आने वाले ड्रोन बनाए गए हैं तो बड़े हमलों का अंजाम दिया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से। यह प्रण अब ले लिया गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से। तो देखिए एक तरफ हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी सामने आ रही है और दूसरी तरफ वॉर जोन में घातक ड्रोन्स की लगातार हो रही है एंट्री। इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर आपको बता दें पूरी डिटेल क्या है। हिजबुल्लाह दावा क्या कर रहा है, जंग के लिए ड्रोन की हमने फौज तैयार कर ली है। रडार की पकड़ में ना आने वाले ड्रोन पूरी तरह से बड़े हमलों के लिए तैयार हैं और इन ड्रोन को मार गिराना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इजराइल के हमलों का जवाब हम ड्रोन हमलों से देंगे, ये हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। करुणा बिल्कुल। और देखिए इस समय दक्षिणी लेबनान जहां पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी वहां पर मौजूद है। लेबनान के आखिरी गांव से टीवी9 की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरे इलाके में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। लेबनान के आखिरी गांव में दहशत का कैसे माहौल है, आप देखिए वहां से हमारी रिपोर्ट। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुंची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। ये लेबनान का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं वॉर जोन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार यहाँ पे फायर चल रहा है, जंग चल रही है, लगातार एक दूसरे पे टारगेट किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के जो बेसिस है, आर्मी बेसिस है, उनके इक्विपमेंट डिपो हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी यहाँ पर, हिजबुल्लाह पर भी या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के इलाकों में भी इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके का यहाँ पर नुकसान पहुँचा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और इसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके की तबाही आपको नज़र आ जाएगी। देखिए मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, वो आपको दिखाएं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस समय का माहौल क्या है। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, विच फ्लैग इज दिस? या हुसैन, यानी शिया या हुसैन का फ्लैग लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो शहादत हुई है, जो मरे हैं वो हुसैन के फाइटर्स थे या फिर उनके लड़ाके थे। और देखिए अभी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो साउथ लेबनान का सारा इलाका आपको नज़र आ जाएगा। और ये भी क्योंकि ये इलाका आपको बहुत शांत नज़र आ रहा होगा और ये इलाका आपको बहुत ज़्यादा शांत नज़र आया होगा, लेकिन ये शांति नहीं है, ये खतरा भी है, खतरे की आहट भी है कि देखिए कभी भी यहाँ पर ड्रोन या मिसाइल से टारगेट किया जाएगा। और यहाँ पर हर आदमी की मूवमेंट को सर्विलेंस किया जाता है। जो भी शख्स यहाँ घूम रहा है उसको इजराइल सर्विलेंस कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है और अगर उसको कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट लगती है तो फिर बिना पूछे इजराइल भी टारगेट कर देता है, अटैक कर देता है। और ये खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आपको एक भी शख्स सड़कों पर, घरों के अंदर नजर नहीं आएगा। एक तरीके के घोस्ट टाउन ये बन गए हैं, यानी वो जगह जहां से ज्यादातर लोग या तो आगे चले गए हैं या फिर यहां पर अगर रह भी रहे हैं तो बंकरों में रह रहे हैं।
लेबनान इजराइल बॉर्डर पर जो गांव बसे हुए हैं वहां पर पहुंच गए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और ये इस वक्त सबसे खतरनाक वॉर जोन माना जा रहा है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेबनान से उनका रुख करेंगे। स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मनीष झा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुमित, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, बिल्कुल इजरायली बॉर्डर से सटे इलाकों में आपकी मौजूदगी नजर आई और हर तरफ तबाही और बर्बादी के एक तरह से निशान भी नजर आ रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे इलाके में। फिलहाल लेबनान के ऊपर इजराइल के हमलों का पैटर्न क्या दिखता है? देखिए, अटैक अब भी जारी है समीर, क्योंकि कल भी जब मैं इस इलाके में था तो मेरे वहाँ से निकलने के बाद मैं आपको बताऊं, ये सूरा और बेरी का इलाका था जो साउथ वेस्ट में पड़ता है। लेबनान और जो इजराइल का बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी हम कहते हैं, ये वही बॉर्डर है। और यहाँ पर आसानी से विजिबली आप अपनी आंखों से इजराइल की पोस्ट भी देख सकते हैं। और इन इलाकों के अंदर बहुत करीबी है, ये बहुत करीब इलाके हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि जब मैं सूरा से बेरी की तरफ जा रहा था तब ये तस्वीरें जो आपने दिखाई, ये वहीं की तस्वीरें थी। उन सड़कों के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी गाड़ी जाती है, उसको सर्विलेंस किया जाता है, उसको देखा जाता है। और अगर गाड़ी 1 से 2 बार ज्यादा आती है तो फिर उसको टारगेट कर दिया जाता है। और ऐसा है कि वहां पर इतनी ज्यादा खौफ, इतना ज्यादा दहशत थी, पिछले 3-4 दिनों में वहां पे पूरे गांव खाली करा लिए गए हैं। खास बात यह कि लगातार वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो मेल या कैसे मर्द जो हैं उस पूरे गांव के, वो उस गांव में जरूर मौजूद हैं, या फिर हिजबुल्लाह के कमांडर्स। बाकी की फैमिलीज को आगे मूव कर दिया गया है और ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर का दायरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहीं पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सूरा, बेरी के अंदर तो ये हालात हैं कि वहां पर हिजबुल्लाह के एक लॉजिस्टिक सेंटर का पता लगा इजराइल को और उसे तुरंत अटैक कर दिया गया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। वहां पे छोटे छोटे घर और सारी सड़कों के दोनों तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। और पिछले 2 से 4 दिनों में ये चीजें ज्यादा हो गई। ऐसा लग रहा है कि शायद जिस ऑपरेशन का जिस तरीके के ऑपरेशन इजराइल इस समय गाजा में चला रहा है, उसी तरीके के ऑपरेशन वो लेबनान के, साउथ लेबनान के इलाकों में भी चलाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ सभी इमारतों को टारगेट किया जाता है। अगर कोई लॉजिस्टिक सेंटर, कोई ऐसा सेंटर नजर आता है जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर या उसके सोल्जर्स के होने की मौजूदगी समझी जाती है, तो उसको टारगेट किया जाता है। तो ऐसे कमोबेश हालात हैं जहां पर कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंडों में अटैक कर दिया जाता है, जहां पर लगातार दोनों तरफ से फायर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद शांति हो जाती है। और ऐसी शांति जो कभी भी भयानक रूप ले लेती है। जी बिल्कुल, और इसके बाद एक बड़ा धमाका भी वहां पर हम देखते हैं कि ऐसे होता हुआ बार बार नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका सुमित, इस पूरी जानकारी के लिए।